बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 24 अक्टूबर 2025 जुमे का दिन। अब तक की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर से, यानी कि तीन जो बॉर्डर्स हैं, रहीम जार खान सिंध और पंजाब वाली साइड का, वो वहां से कुछ गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है। रात गए कराची हाई अलर्ट हो गया है। इस वक्त समंदरी हमला भारतीय बहरिया की जानिब से इस वक्त ये खबर आ रही है कि भारतीय बहरिया को गो अहेड दे दिया गया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और भारतीय मीडिया पर इस वक्त क्या चल रहा है, राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने जो इस वक्त अपनी भारतीय बहरिया से आखिरी और फैसला कुन खिताब किया है, उस खिताब ने बहुत कुछ वाजे करके रख दिया है कि अगले कुछ घंटों के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। क्या खबरें आ रही हैं, क्या डिटेल्स हैं, इस वक्त भारत के अंदर क्या चल रहा है, उनकी फौज में क्या चल रहा है, तमाम तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है, उसका हमने पोस्टमार्टम करना है। दूसरी जानिब कमांड पाक फजाइया को सौंप दी गई है। जनाब एनएफए सनफ पाकिस्तान भी इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुका है। हमारे फौज हमारी तैयार हो गई है, हमारी पाक बहरिया जो है उस हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के अंदर क्या सूरत हाल बनी हुई है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। सिक्योरिटी राय इस हवाले से हमें क्या बता रहे हैं, और भारतीय मीडिया की कुछ रिपोर्टिंग्स और राजनाथ सिंह के कुछ बयान, वो भी आपके सामने साइड विंडो पर चलवाने हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि सूरत हाल कितनी पैनिक इख्तियार कर गई है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। जनाब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कल जो सुबह का व्लॉग था उसमें ये खबर दी थी, आज सुबह का व्लॉग आपको बताया था कि राजनाथ सिंह जो है उन्होंने पाक बहरिया जो है वहां पर भारतीय बहरिया के पास वो गए हैं अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर, और जयशंकर जो है वो आज अपनी फौज से मिल रहे हैं। तो ये मैंने आपको खबर दी थी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये भारत जो है वह अब की बार कराची को टारगेट पर रखेगा, वहां पर हमला करेगा, क्योंकि मोदी ने जो INS विक्रांत पर खड़े को तकरीर की, तो वो कह रहे थे कि अब की बार भारतीय बहरिया जो है वो ओपनिंग करेगी। उनके लिए तो जंग ओपनिंग करना है कि आपने कहां से हमला करना है। तो इनकी मुकम्मल तैयारियां हो गई, मुकम्मल तौर पर भारत इस वक्त तैयार है, और किसी भी वक्त मोदी के टेबल पर फाइल मौजूद है और उनको ये हुक्म देंगे, वो दस्तखत करेंगे, और भारतीय बहरिया की तरफ से पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ, खबर सुने आप कि राजनाथ सिंह वो पाकिस्तानी सरहद के करीब खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बड़ी धमकियां दी हैं। मैं सारी डेवलपमेंट वन बाय वन आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले सुने कि उन्होंने पाकिस्तानी सरहद के करीब खड़े होकर क्या बात की है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को मिस एडवेंचर किया पाकिस्तान ने कोई, तो हमारी फौजें वो सबक सिखाएंगी कि वो याद रखेंगे, पाकिस्तान को किसी भी कार्रवाई से पहले 2 बार सोचना होगा। हम 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, आपकी मंजी ठोक देंगे। अव्वल तो पाकिस्तान आप पर अटैक नहीं करेगा। आपने हमेशा पाकिस्तान पर अटैक पहले किया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना बनाकर, आप भी आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पर अगर आपने अटैक किया तो हम रिटेलिएटरी अटैक लॉन्च करेंगे। हमारी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का लामिया बड़ा वाज़ेह है, उसमें पाक फौज में के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उन्होंने कहा कि हम विद इन 9 सेकंड फैसला कुन और भरपूर जवाब देंगे दुश्मन को। जैसे हमने अफगानिस्तान को जवाब दिया, उससे तगड़ा जवाब आपको दिया जाएगा। हमारी फौजें भी इस हवाले से तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने भारतीय बहरिया के ऑफिसर से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय ताकत और सलाहियत का एक बड़ा इजहार था। बिल्कुल बहुत बड़ा इजहार था जनाब। आपके 6-7 जंगी तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए, हमने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए, और एक सुपर पावर डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने कोई 60 मरतबा भारतीय शिकस्त का जो है उन्होंने मुंह बोलता सबूत दिया कि 7 तैयारे भारत के गिरे। कोई 60 मरतबा उन्होंने इस बात का जिक्र किया। यह भारत के लिए जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है। और फिर फ्रांस जिनसे इन्होंने राफेल तैयारे खरीदे, उन्होंने इस खबर की तस्दीक की कि राफेल तैयारों की जो शेयर्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में गिर गए, क्योंकि भारत जो है उनका राफेल तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया था। दुनिया के अंदर भारत की जंग हसाई, और देखेंगे वो कहते हैं कि जनाब हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सलाहियत का इजहार था। आपका ऑपरेशन सिंदूर जो है मुकम्मल तौर पर ठूस हो गया। और आप ये भी अंदाजा करें, जो वहां के कांग्रेस के रहनुमा हैं उनकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट आई है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, कांग्रेस लीडर ने, इमरान मसूद है, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कॉस्ट नो डैमेज इन पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में कोई भी बड़ा डैमेज करने में नाकाम रहे, कोई वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सका। हम 6 तैयारे मार गिराए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन महादीप वाज आल्सो फेक। जो हमारे फौजियों ने, भारतीय फौजियों ने ऑपरेशन महादीप किया था, वो भी एक फेक ऑपरेशन था। ये कौन बात कर रहा है? या उनकी पार्लियामेंट के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई। इंडियन कांग्रेस की लीडर वो जनाब ये बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह ने जो कहा कि दुनिया को ये पैगाम है कि हम हर चैलेंज से निपटने के लिए जनाब तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगरचा पहला जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें भारतीय बहरिया को मौका नहीं मिल सका,
भारतीय बैरियर को मौका नहीं मिल सका। यानी कि आप ये कोई खिलौने हैं कि आपको मौका नहीं मिला, अगली बार आपको ओपनिंग करवा देंगे, आपको पहला ओवर दे देंगे तो आपको मौका मिल जाएगा। वो कह रहे हैं कि अब की बार जो है वो आपको मौका मिलेगा और उन्होंने कहा कि अब की बार कराची पर हल्ला बोलने का भरपूर मौका दिया जाएगा। तो जब आपको मैं कह रहा हूं कि रात के कराची हाई अलर्ट हो गया और मोदी का INS विक्रांत पर जाना और राजनाथ सिंह की ये जो धमकी है पाकिस्तान को पाकिस्तानी सरहद के करीब खड़े होकर, तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि अब की बार भारतीय बैरिया की जानिब से कराची पर हमला तैयार हो चुका है। किसी भी वक्त चंद लम्हों के अंदर, ये चंद लम्हे घंटे भी हो सकते हैं, चंद दिन भी हो सकते हैं, एक हफ्ता भी हो सकता है, बहुत कुछ आप इसमें देख सकते हैं ना कि 6 नवंबर से पहले पहले भारत कुछ बड़ा मिस एडवेंचर जरूर करेगा। ये चीजें जो है वो चल रही हैं। अब देखिए वो कह रहे हैं कि कराची जो है उस पर हल्ला बोलना है। दूसरी जानिब जो भारत के वज़ीर दिफा है उन्होंने 80,000 करोड़ का जो है वो वेपन्स खरीदने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 80,000 करोड़ जो है भारतीय फौज को दिया जाएंगे। उन्होंने ये पैसे एलोकेट कर दिए और वेपन्स खरीदे जाएंगे। और सेकंड थिंग इज दैट, ये खबर आप सुने कि शैडोज इन द स्काई, इंडियन एयरफोर्स मैसेज इनफ्लैटेबल डिकॉज अलोंग पाकिस्तानी बॉर्डर्स टू आउटफोक्स एडवर्सरीज। यानी कि ये खबर क्या है, देखिए ये ड्रोन्स को चकमा देने के लिए जो डमी डिफेंस सिस्टम होंगे या डमी वेपन्स होंगे उनको पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जो ये लोग तैनात कर रहे हैं ताकि जो ड्रोन्स पाकिस्तान मारे वो जो इनका सिस्टम होगा, ड्रोन सिस्टम, वो डमी जो ये डिकेस होंगे उनको अपना हदफ समझकर उन पर जाकर लगे। तो ये भारत जो अपने तौर से बड़ी चालाकियां खेल रहा है कि हम डमी वहां पर तैयार करेंगे ताकि पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन्स के निशाने होंगे, जितने टारगेट्स होंगे वो चुक जाएं, वो अपने निशाने पर जाकर सही तरीके से ना लग सकें, तो उनको भी बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। अब राजनाथ सिंह का जो 3 रोजा दौरा है जैसलमेर का, ये जैसलमेर जो है इसके साथ सिंध और पंजाब की सरहद लगती है और आज वो लुंगे वाला जो है उनका पहला विजिट होगा जहां पर ये रहीम दियार खान का बॉर्डर है और ये अपनी फौज जो है वहां पर उनके साथ खिताब करेंगे। और यहां तक कि लुंगे वाला में तीनों भारतीय फौज का इजलास है, यानी कि उनकी बैरिया, उनकी एयरफोर्स और उनकी बड़ी फौज जो है वो तीनों इकट्ठी बैठेंगी। उनका ये पहला बड़ा इजलास होने जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से पहले। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप अपनी पहली खबर में झूठ बोल रहे थे या आपने सनसनी पिलाई, तो उसका ये पहला बड़ा जवाब कि लुंगे वाला में तीनों भारतीय फौज को राजनाथ सिंह जो है इकट्ठे कर रहे हैं और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हवाले से तैयारियां हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हाईलाइट हो चुके हैं और जंगी तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हैं। ये PRO डिफेंस जम्मू जो है उनकी जानिब से खबर दी गई है कि GOC राइजिंग स्टार कोर रिव्यूड ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ फॉर्मेशंस एंड यूनिट्स इन पठानकोट सेक्टर। पठानकोट सेक्टर में जो उनके GOC है उन्होंने मुकम्मल तौर पर जंग की तैयारियों का जो है वो जायजा लिया है कि हम कितना तौर पर जंग के लिए तैयार हैं। विटनेसिंग इंटीग्रेशन ऑफ कटिंग एज UAS एंड CUAS, ही प्रेज्ड ट्रूप्स फॉर टेक ड्राइवन एक्सीलेंसी एंड इंडिजिनियस इनोवेशंस रिफ्लेक्टिंग। उन्होंने जनाब अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने के लिए हवाले से उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने जंगी तैयारियों का जो है वो GOC ने, भारतीय फौज की कोर ने उसका जायजा लिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल ट्वीट है, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ सिंबल ऑफ इंडियाज विल पावर एंड कैपेबिलिटी, अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट वी आर ऑलवेज रेडी टू मीट एवरी चैलेंज। ये राजनाथ सिंह ने तकरीर की, तो मैंने आपके सामने रखी कि ये दुनिया के लिए मैसेज है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की एक सलाहियत का इजहार था और हम हर तरह की चैलेंज का जो है वो उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने अपनी नेवल कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन स्ट्रेंथ जो है हमारी ये वाज़ेह तौर पर बताती है कि इंडिया अब की बार, इंडियन नेवी जो है वो हल्ला बोलेगी। ये उन्होंने नेवल कमांडर्स से कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अब वो तीनों फौज जो है वो जहां इकट्ठी हो रही हैं, यहां से आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त सूरत हाल कितनी खतरनाक और कितनी जो है वो पैनिक है। भारत के अंदर परेशानी का आलम है, भूख का आलम है। वो पाकिस्तान के ऊपर कराची का जो इलाका है उसको टारगेट कर रहा है और पाक भारतीय बैरियर जो है उसको गो अहेड दिया गया है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। और उसके अलावा पाक फौज जो है वो भी इस मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारी फौजें जो हैं वो भी हाई अलर्ट के ऊपर हैं क्योंकि 2-3 दिन पहले भी इनके 30 जंगी जहाज जो है वो जनाब उत्तराखंड से उड़ते हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर आप अंदाजा ये करें कि हमारी फोर्सेस जो है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हुई। हमारे JF-17 थंडर उड़ते हैं और भारत की 30 जंगी जहाज जो है उनको पीछे धकेलने पर मजबूर किया है। और जो ये लुंगे वाला में तीनों भारतीय फौज का इजलास है, ये रहीम यार खान के जो बॉर्डरिंग एरिया है उसके बिल्कुल करीब है, पाकिस्तानी सरहद के करीब आकर ये इजलास होना, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भारत कुछ बहुत बड़ा मिस एडवेंचर, एक बहुत बड़ा अटैक जो है पाकिस्तान पर लॉन्च करने जा रहा है और ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी पाकिस्तान जिंदाबाद।